हिना मेरे दोस्त की कज़न थी जो कि स्कूल की छुट्टियां गुजारने मेरे दोस्त के घर आई थी। दोस्ती के कुछ ही दिनों बाद कश्यप ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी कश्यप बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे हाँ कर दी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत साल था। हमने बहुत सारा वक्त साथ में गुजारा। फिर छुट्टियां ख़त्म होने पर हिना वापस अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं उदास सा रहने लगा। मैं हर वक्त उसे याद करता रहता था। 1 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया और फिर छुट्टियां होते ही वो दोबारा आ गई। फिर हम में खूब मुलाकातें, खूब बातें हुई। जब उसने मुझे पहली बार गले लगाया तो उसकी खुशबू मेरी रूह में समा गई। वो खुशबू मैं आज भी अपनी रूह में महसूस करता हूँ। 2009 से 2011 तक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं उसके आने का हर साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता था। हर साल मेरे प्यार की शिद्दत भी बढ़ जाती थी। लेकिन जब हिना 2012 की छुट्टियां गुजारने आई तो वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। उसने मुझे देखते ही अपनी नज़रें फेर लीं और मुझसे बात तक नहीं की। और अगले दिन वो वापस अपने घर चली गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार, हिना को क्या हुआ है? तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिना ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं खामोश था, लेकिन मेरे आंसू बोल रहे थे। मैंने उससे छोड़ने की वजह पूछी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिना के मुताबिक तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वो जांच हुई थी। मेरा उससे राब्ते का कोई जरिया ही नहीं था। वो कभी दोबारा छुट्टियां गुजारने नहीं आई, लेकिन मैं उसका हर साल इंतज़ार करता था। और फिर 4 साल बाद 2016 में वो मुझे फेसबुक पर मिल गई। मैंने उसे फेसबुक पर मैसेज किया तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है? तो वो मुझसे कहने लगी कि गलती तो मुझसे बचपन में हुई थी, मैं उस गलती को भूल चुकी हूँ, सो तुम भी भूल जाओ तो बेहतर है। मैंने उससे कहा कि यार, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अगर तो मैंने भूलना होता तो अब तक भूल चुका होता, मगर तुम मेरी यादों से, मेरे ख्यालों से कभी जा ही नहीं पाई। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उसने ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और भाड़ में जाओ तुम। तब मुझ पर क्या गुजरी ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। फिर मैंने फेसबुक की एक और आईडी से उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझसे बात कर लिया करे। तो उसने मेरी बात मानकर हाँ कर दी, मगर मेरे मैसेज करने पर वो ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई दिन तक मुझे रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाता था। एक दिन मैंने उसे देखने की ख्वाहिश की तो वो मान गई। उस दिन मैं उसके घर के बाहर घंटों तक तेज़ और सर्द बारिश में उसका इंतज़ार करता रहा। रात को 11 बजे उसका जाकर रिप्लाई आया। मैंने उससे थोड़ा गुस्से में बात की तो वो मुझसे लड़ाई करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम होते कौन हो? मैं उस दिन अपनी बेबसी पर बहुत रोया था। 4 साल तक मैं उससे प्यार की भीख मांगता रहा और वो मुझे भीख भी तरसा तरसा कर देती थी। तो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद 2019 में मैंने उसे पूछा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो मेरी क्यों नहीं हो सकती, मेरे प्यार में क्या कमी है? तो वो मुझसे कहने लगी कि कमी तुम्हारे प्यार में नहीं, बल्कि कमी तुम में है। और ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो मैंने उससे पूछा कि मैं कैसे तुम्हारे लायक बन सकता हूँ? तो उसने मुझे कहा कि तुम बस मेरी जान छोड़ दो। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर बस इतना ही कह पाया कि लो,
आज से मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। आज 3 साल हो गए हैं। मैंने दोबारा उससे कभी राब्ता नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया है। मैं आज भी उससे शिद्दत से चाहता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक उसे चाहता रहूँगा।